हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एलएफएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो कल जैसे कि हमने देखा था कविता, यानी पहला पार्ट हमने देखा था कविता कीर महान, है ना। तो उसका भावार्थ भी मैंने आपको समझा दिया था कल। आज हम करेंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर प्लस साथ में ही जो है 2 या 3 पंक्तियों की जो है हम उसका भावार्थ, संदर्भ सहित भावार्थ भी लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये पहली पंक्ति का जो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। ठीक है। इसे मैंने पूरा नहीं लिखकर शॉर्ट में ही लिखा है। जब आपके पास बुक हो या जब मैंने कल पढ़ाया था आप ध्यान से सुने होंगे, है ना। तो अब हम इसका लिखते हैं संदर्भ सहित भावार्थ। संदर्भ क्या है बताइए, यानी कि यह कविता कहाँ से ली गई है। यह जो पद्य जो हमने उठाया है, कविता जो है कहाँ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, और इस पाठ में, इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों। तो मैं लिख रही हूँ और आप साथ साथ इसे नोट करते जाइए। एक बात और, जो भी हम आपको गृह कार्य देते हैं उसे आप घर में फेयर कॉपी में कर रखिए, ये आपके एग्जाम के काम आएगा, है ना। तो ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपके पास शायद मैंने कल जब आपको बताया होगा तो आपने नोट नहीं किया होगा, नहीं भी किया होगा। तो प्रश्नों के जरिए जो है आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा या भावार्थ जो भी मैं बता रही हूँ, इसके जरिए आप आसानी से प्रश्न उत्तर का भी जवाब लिख सकते हैं, या ट्रू फॉल्स हुआ, है ना, या रिक्त स्थान की पूर्ति करो हुआ, ये सारी चीजें जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम शुरू करें। यह कविता सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से ली गई है, संदर्भ क्या होगा इसका। यह कविता यह या कहें कि पद्यांश, पद्यांश या कविता का है क्योंकि ये पद्य है। हमारी पाठ्य पुस्तक यानी बुक, जिस बुक से हमने यह कविता ली है, पाठ्य पुस्तक निहारिका, और बुक का नाम क्या है, निहारिका। पाठ्य पुस्तक निहारिका के कीर महान, कीर महान नामक कविता से लिया गया है या ली गई है, लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है इसके रचयिता कौन है बताइए, सुमित्रा नंदन पंत। जैसे कल हमने देखा था, इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और हैं। अब इसमें कवि, इस कविता के द्वारा कवि जो है आपको क्या समझाना चाहता है, यानी ये भाव भी हम इसमें लिखेंगे। तो कवि क्या कहना चाहता है, इस कविता के माध्यम से इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से, कवि ईश्वर से
यह प्रार्थना करता है कि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे कि हे प्रभु हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। यहाँ नीचे जगह नहीं हो रही है बच्चों, तो मैं ऊपर की ये जो पंक्तियां लिखी है ना, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, इसे मिटा देती हूँ, है ना, या इसे मिटा देती हूँ। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, जीवन का जो है विहान। अगर आपने लिख लिया होगा शायद, मुझे उम्मीद है। चलिए इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसे मैं मिटा देती हूँ ताकि इसे पूरा कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे जिससे मैं लोक कल्याण, यानी मैं लोक, यहाँ लोक क्या है, लोगों, लोक कल्याण करके, यानी लोगों का कल्याण करके अपना जीवन सार्थक अपना जीवन सार्थक बना सकूं, अपना जीवन सार्थक बना सकूं। तो ये है हमारा संदर्भ। एक बार इसे सुन लीजिए। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका के तीर महान नामक कविता से लिया गया है। यहाँ छूट गया है, कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। लोक कल्याण यानी लोगों का कल्याण करके, यानी लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे वो मुझे जीवन, यानी चिर यानी सदैव, जीवन में जो है सदैव हमें जो है मुझे याद करते रहें। यदि आपने इसे लिख लिया होगा अब इसकी जो है मुझे भावार्थ लिखनी है। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, आप देख लीजिए, लिख लीजिए। फिर से एक बार उसे रीड कर लेती हूँ। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका के तीर महान नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। तो ये तो हो गई हमारी संदर्भ। अब हम जो है भावार्थ लिख लेते हैं, या कहें कि इसकी व्याख्या कर देते हैं इस पंक्ति की।
ठीक है। इसके पश्चात हम लिखते हैं भावार्थ। क्योंकि इसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ भावार्थ। इन्हीं पंक्तियों का भावार्थ लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है बच्चों को, बालकों को क्या बताना चाह रहा है। कवि कहता है, हे प्रभु, कवि कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, तुमसे अमरदान, अमरदान यानी कि अमर होने का दान, ठीक है ना। हे प्रभु, तुमसे संसार के संसार के मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र की, मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा, यानी पूरी तरह रक्षा, पूर्ण रक्षा यानी कि पूरी तरह रक्षा करने का, करने का अमरदान प्राप्त कर, अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। आपने जो मुझे अमरदान होने का वरदान दिया है उसे पाकर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे मुझे ऐसी शक्ति, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार, कि मैं एक बार पुनः, एक बार पुनः नए जीवन का, एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल यानी कि सवेरा ला सकूं, नए जीवन का प्रातः काल, प्रातः काल यानी कि नया सवेरा, ठीक है ना, नया सवेरा ला सकूं। अर्थात कहने का अर्थ ये है, अर्थात मानव को यानी कि मनुष्य को, अर्थात मानव को सुखी और समृद्ध बना सकूं, मानव को सुखी व समृद्ध, सुखी व
समृद्ध बना सकूं। ठीक है बच्चा, तो ये है इसका भावार्थ। एक बार फिर से देख लीजिए। कवि कह रहा है, हे प्रभु, तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। यानी आपने जो मुझे अमरदान होने का वरदान दिया है, इसे मैं प्राप्त करके कृतज्ञ हो गया हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे ऐसी शक्ति दो। कवि कह रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार फिर यानी पुनः, यानी कि एक बार फिर नए जीवन का, यानी मनुष्य को जो है मैं नया जीवन, मनुष्य को नए जीवन का सवेरा दिखला सकूं। कैसे दिखला सकूं? मानव को सुखी व समृद्ध बनाकर। कैसे दिखला सकूं? मानव को सुखी व समृद्ध बनाकर। ये नया सवेरा क्या है? किसी के अंदर भेदभाव ना हो, किसी के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, कोई बिना सोचे समझे किसी पर जो है पूरी तरह निष्ठा से विश्वास न कर सके। प्रेम भाव का जो है भाईचारा, प्रेम भाव सबके अंदर समाहित हो, है ना। तो एक बार लिख लीजिए इसे, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। यदि आपने लिख लिया होगा तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे, यानी दूसरे पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे। ये हो गया है आपका, तो आप लिख लीजिए इसे। अब हम आ रहे हैं दूसरे पंक्ति में। ठीक है, एक का हमने आज लिख लिया है, भावार्थ लिख लिया है। अब दूसरी पंक्ति की बारी है। दूसरी पंक्ति है आपकी, जिससे जीवन में मिले शक्ति। दूसरी पंक्ति है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, है ना। छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अब हम इसका भावार्थ लिखेंगे। तो यहाँ अखिल भक्ति, अखिल यानी कि संपूर्ण, पहले हमने बताया था अखिल व्यक्ति। देखिए, संदर्भ जैसा कि हमने पहले लिखा था, संदर्भ वही होगा। संदर्भ मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, संदर्भ जो है पहले वाला ही है ना। संदर्भ जो हमने पहली पंक्ति में लिखा था से, यानी पहली पंक्ति में जो हमने लिखा था वो सेम है, यानी एज इट इज, जो भी है सेम है। मैं यहाँ इसका भावार्थ लिखूंगी। ठीक है, संदर्भ जो है पहले जिसमें हमने लिखा था वही होगा, किंतु भावार्थ इसका बदल जाएगा। तो इसका मैं भावार्थ लिख लेती हूँ। संदर्भ आप उसी को लिख लीजिएगा। संदर्भ वही है, पहले वाली
ठीक है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ जो हमने पहले उस पंक्तियों में लिखा था सेम एज इट इज होगा, किंतु भावार्थ इसका बदल जाएगा। तो मैं यहाँ भावार्थ लिख रही हूँ, आप संदर्भ लिख लीजिएगा। यहाँ मैं भावार्थ लिख रही हूँ। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय। हे प्रभु, कवि कह रहा है, हे प्रभु मैं, हे प्रभु मैं वह प्रकाश बन सकूं, मैं वह प्रकाश बन सकूं हे प्रभु मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें जिसमें संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि पूरा, संपूर्ण प्राणी, जिसमें पूरी प्राणी जाति जो है, संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे, और जिससे जीवन में, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, तथा तथा भय, भय संदेह, भय संदेह एवं, एवं अंधभक्ति क्या है, बिना सोचे समझे, है ना। अंधभक्ति जो है बिना सोचे समझे, एवं बिना सोच विचार, एवं बिना सोच विचार बिना सोच विचार के किसी पर, किसी पर अंधविश्वास यानी कि अंधा विश्वास, अंधविश्वास रखने, अंधविश्वास रखने की भावना का, अंधविश्वास रखने की भावना का निवारण हो सके। निवारण करना यानी हम जो है उनको, उनसे मुक्ति कर सके, निवारण हो सके, उनका, उनको सही मार्ग दिखा सके, है ना। समस्या का निवारण करते हैं, तो उसी प्रकार अंधविश्वास की भक्ति जो है उसका हमें, जो बिना सोचे समझे हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं, उसका मैं निवारण कर सकूं। एक बार फिर से देख लीजिए, कवि कह रहा है, हे प्रभु मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, तथा भय संदेह एवं बिना सोच विचार के किसी पर अंधविश्वास यानी बिना सोचे समझे विश्वास रखने की भावना का निवारण हो सके। मुझे ऐसी शक्ति दो जिस, जो लोगों के अंदर भय है, शंका है, डर है, और जो बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हैं, उनका मैं निवारण कर सकूं, यानी उनको जो है उन समस्याओं से उनको छुटकारा दिला सकूं। इसे लिख लीजिए,
ये लिख लेंगे, इसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसे लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ आपको। यदि आप ये समझ जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब बड़े आसानी से प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ और आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ साथ साथ, तो आप लिख भी चुके होंगे इस भावार्थ को। तो मैं इसे मिटा दूं, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़े हम। चलिए, यहाँ हमने 2 ही पंक्तियां ली हैं, पंक्तियां तो 4 है किंतु हमने 2 ही लिया है ना, परीक्षा के लिए। अब सारी पंक्तियों का भावार्थ तो हम लिखने को नहीं देंगे, इसलिए हमने 2 पंक्तियों को लिया है जिसमें संपूर्ण कविता का जो है सार इसमें दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न उत्तर भी लिख लीजिए। जिनके पास बुक है, उपलब्ध है, वो प्रश्न आप बुक से देख सकते हैं, किंतु मैं यहाँ प्रश्न फिर भी लिख रही हूँ। तो पहला हमारा प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश कवि कैसा प्रकाश बनने की बनने की अभिलाषा यानी इच्छा, कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है। जवाब है, जवाब क्या है सोचिए आप। यानी कवि जो है मनुष्य के मन से भय, संशय और अंधविश्वास मिटाकर, है ना, उनको नया जीवन, नया सवेरा दिखाकर जो है आगे बढ़ने को प्रेरित करके जीवन में जो है मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की अभिलाषा रखता है। लिखे, कवि मनुष्य के जीवन से, कवि मनुष्य के जीवन से भय, संशय, अंधविश्वास, भय, संशय, अंधविश्वास या कहें कि अंधभक्ति की विचारधारा को, अंधविश्वास या अंधभक्ति की विचारधारा को समाप्त करके, विचारधारा को समाप्त करके उसको, उसको यानी कि मनुष्य को, उसको नव जीवन, नया जीवन, नव जीवन की राह पर
राह, रास्ता, राह पर आगे बढ़ने के लिए, राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके, प्रेरित करके यानी उत्साह बढ़ा के, मनुष्य के जीवन में, प्रेरित करके मनुष्य के जीवन में मनुष्य के जीवन में ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की अभिलाषा रखता है। ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की अभिलाषा रखता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब यानी उत्तर। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है? कवि मनुष्य के जीवन से भय, संशय, अंधविश्वास की विचारधारा को समाप्त करके उसको, किसको, मनुष्य को ही, उसको नव जीवन की राह पर यानी नए जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके मनुष्य के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की अभिलाषा रखता है। ठीक है, इसके पश्चात है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, कवि किस लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है? प्रश्न 2 है, कवि किस लिए कवि किस लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है? बात तो फिर वही आ गई, यहाँ अभिलाषा किसकी रखता है और शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है, एक ही बात है। लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं इसे, मनुष्य के मन से भय, संशय और अंधभक्ति का जो निवारण करने के लिए, है ना। लिख लेते हैं इसे फिर में। कवि कवि मनुष्य के मन से, कवि मनुष्य के मन से भय, संशय और अंधभक्ति, है ना, अंधभक्ति या बिना सोचे समझे विश्वास करना, को अंधभक्ति को दूर, अंधभक्ति को दूर करने के लिए, अंधभक्ति को दूर करने के लिए शक्ति, अंधभक्ति को दूर करने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। शक्ति प्राप्त
करना चाहता है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर आपने लिख लिया होगा। दूसरे का ये है, कवि किस लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है? तो कवि जो है मनुष्य के मन से भय, संशय और अंधभक्ति को दूर करने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब हम आ रहे हैं तीसरे प्रश्न पर। कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना करता है? कवि जो है किसका प्रेमी बनना चाहता है? प्रश्न 3। पहले प्रश्न का उत्तर मैं मिटा दे रही हूँ। प्रश्न 3 है, कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है? कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है? ये प्रश्न 3 है। किसका प्रेमी बनना चाह रहा है कवि? कवि मानव का हित या कल्याण करने वाले कवि जो है उसका प्रेमी बनना चाह रहा है जो मानव के हित के लिए सोचे। कवि मानव का हित या कल्याण करने वाले महामानव का, महामानव जो महान है, महामानव का प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है। ये 3 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा प्रश्न भी मिटा देती हूँ। एक प्रश्न और है, इसे भी लिख लेते हैं हम। प्रश्न 4, कवि ने चीर महान किसे बताया है? कवि ने चीर महान, चीर महान किसे बताया है? कवि ने, उत्तर लिख लीजिए। कवि ने सौंदर्य, यानी यहाँ सौंदर्य रूप की नहीं, मन की सौंदर्य, सत्य जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, तथा मानव के, जो मानव के कल्याण के बारे में सोचें, मानव के कल्याण की कवि ने सौंदर्य तथा मानव के कल्याण की भावना से पूर्ण, कल्याण की भावना से पूर्ण
यानी भरा हुआ। पूर्ण मनुष्य को, पूर्ण मनुष्य को चीर महान बचाया है। चीर महान बचाया है। तो ये हमने आज 4 प्रश्न किया बच्चों। एक प्रश्न और है, उसे हम अगले उसमें कर ले, अगले अंक में कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। धन्यवाद।